इंदिरा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये आपका पॉइंट कौन सा देखेगा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, या इसी को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, पार्सन पॉइंट, या इसी को पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिगमिलियन पॉइंट। चलो तो ये देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, या इसी को केप कमोरिन भी कहा जाता है, केप कमोरिन। तो केप कमोरिन या कन्याकुमारी ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, तमिलनाडु। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु देखिएगा कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, और इंदिरा पॉइंट ये ग्रेट निकोबार, निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में। तो उम्मीद है आप लोगों को यहां तक बात समझ में आई होगी। अब हम लोग सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे। तो सबसे उत्तरी बिंदु देखिए कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो सबसे उत्तरी बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और ये इंदिरा जो कॉल है ये पड़ेगा लद्दाख, लद्दाख जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में देखिएगा 5 नए जिलों की घोषणा भी की गई है। तो भारत का यहाँ से देखिएगा उत्तर से दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्वी विस्तार 2933 किलोमीटर, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्यूटू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता या गुहारमोती जो कि गुजरात में है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु में 2 बातें आती हैं। एक तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु रहेगा, तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप कमोरिन है जो कि तमिलनाडु में है। और द्वीपों समेत अगर हम बात करेंगे यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी जब हम शामिल करेंगे तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, या इसी को हम लोग पार्सन पॉइंट, या इसी को हम लोग पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या बातें कर लिया, एक तो हम लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप की चर्चा किया, दूसरा हम लोगों ने भारत के विस्तार की चर्चा किया। अब भारत का हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार देखा, भारत का हम लोगों ने देशांतरीय विस्तार देखा, फिर हम लोगों ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार देखा, भारत का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। चलो, ये आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको शेयर करिए। कोमल नमस्कार। पहले आप लोग बताइए वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको जरूर शेयर करें। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं आगे। अब इसके अब हम लोग बात करेंगे इसके चलिए अब हम बात करेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा की। तो आइए कर्क रेखा के बारे में देखते हैं कि कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा, कर्क रेखा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कर्क रेखा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में देख लेते हैं। 23.5 डिग्री,